Good morning, dear student of class 12. Today I am going to revise your imperative sentence in direct and indirect speech of narration. Student, today first you have to know what is imperative sentence. Imperative sentence किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन या प्रोपोजल आदि का बोध होता है उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये वाक्य प्राय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होते हैं। स्टूडेंट, क्या बोले हम? इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? ऐसे वाक्य जिनमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन या प्रोपोजल आदि का बोध हो उन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये वाक्य का प्राय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आरंभ होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है? यहाँ जैसे हम लोग एसेटिव सेंटेंस में सेज टू को टेल्स में या सेड टू को टोल्ड में बदले थे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ अगर ऑर्डर की भावना है रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टिंग वर्ब को आपको ऑर्डर में बदलना है। अगर एडवाइस की भावना है तो उसमें एडवाइस में बदलना है। रिक्वेस्ट की भावना है तो रिक्वेस्टेड में बदलना है। इस तरीके से आपको आगे का कार्यक्रम करना है। और यहाँ कंजंक्शन कौन सा यूज़ हो रहा है? कंजंक्शन यहाँ दैट का यूज़ नहीं हो रहा है, यहाँ कंजंक्शन टू का यूज़ हो रहा है। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन में एक सेंटेंस देखिए, दिख रहा है, द ओल्ड वुमन सेड टू द बॉय प्लीज हेल्प मी। तो द ओल्ड वुमन रिक्वेस्टेड द बॉय टू हेल्प हर। कैसे हुआ ये? द ओल्ड वुमन सेड टू की जगह टोल्ड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में देखिए आप प्लीज है ना, तो प्लीज को हम लोग रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। तो द ओल्ड वुमन सेड टू की जगह रिक्वेस्टेड हो गया, क्योंकि यहाँ रिक्वेस्टेड की भावना छिपी हुई है। रिक्वेस्टेड टू द बॉय, फिर कंजंक्शन क्या लगा? टू। हेल्प मी मतलब यहाँ कौन है? ओल्ड वुमेन, तो हेल्प हर हो गया। प्रोनाउन यहाँ वुमेन के लिए हर हो गया। क्लियर? आई सेड टू हिम लव एंड ओबे योर पेरेंट्स। आई एडवाइज्ड हिम टू लव एंड ओबे हिज पेरेंट्स। तो क्या है यहाँ? लव एंड ओबे योर पेरेंट्स, ये एडवाइस दिया जा रहा है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड। और एक तरीके से हो सकता है, द टीचर सजेस्टेड द बॉयज टू शुड वर्क हार्ड। फिर सेकेंड में आप लोग आ जाइए, जिम सेड टू मी प्लीज लेंड मी योर पेन। जिम रिक्वेस्टेड मी टू लेंड हिम माई पेन। फिर क्या आ गया? द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट क्विट स्मोकिंग। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू क्विट स्मोकिंग। यहाँ सेड टू की जगह एडवाइस लग गया, और इन्वर्टेड कॉमा जब आप रिमूव किए तो वहाँ टू कंजंक्शन लगा। बाकी का वही एक ही नियम है। द टीचर सेड टू द बॉय कम इन प्लीज। द टीचर अलाउड द बॉय टू कम इन। यहाँ प्लीज लगने से भी यहाँ लेकिन रिक्वेस्टेड के भावना नहीं होगा। द टीचर अलाउड द बॉय टू कम इन, या द टीचर्स ऑर्डर्ड द बॉय टू कम इन। ही सेड टू मी पोस्ट दिस लेटर एट वंस। ही ऑर्डर्ड मी टू पोस्ट दैट। दिस के जगह दैट हो गया, लेटर एट वंस। Student, I think you all have purchased the books. It is the page number. Today I am teaching page number 8, 9 and 10. You have seen on your screen, and you have already find it in your English grammar book, that is Balaji Grammar, English Grammar class 12.
नेक्स्ट, मंजुला सेड टू मी लेट अस प्ले कैरम टुडे। यदि रिपोर्टिंग वर्ड में दिए गए सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट में कोई एक फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो लेटर्स को वी शुड में बदलेंगे। मंजुला सेड टू मी लेट अस प्ले कैरम टुडे, तो मंजुला प्रोपोज मी दैट वी शुड प्ले कैरम टुडे के जगह दैट डे। अनुष्का सेड टू ओम लेट अस गो टू सी अ मूवी, अनुष्का प्रोपोज टू ओम दैट दे शुड गो टू सी अ मूवी। Student, it is the lesson for today, imperative sentence. Tomorrow we will come back with a new chapter. Thanks students and goodbye.